राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। आजकल क्या होता है कि सत्संग अब बहुत आधा ही रह जाता है। कल कल स्वभाव सुधार की बात थी, तो कल स्वभाव सुधार की बात थी तो महाराज जी के दूसरे दिन का ही प्रवचन है ये। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने कल कहा था ना स्वभाव सुधार की बात, और कल की कड़ी है, एक श्रृंखला चल रही है, कल वाला ही प्रवचन की भाव ही चल रहे हैं महाराज जी के। तो अब इस बात को जो स्वभाव सुधारना है अपने को, बस ये है हमारा ध्येय है कि हमारा जो मतलब जैसा क्रोध करने का स्वभाव है, हमारा संसार की तरफ खींचता है, ये स्वभाव है ना, ये खराब है। ये आकर्षण संसार का जो हो रहा है ना, ये स्वभाव हमारा खराब हो गया। हम चिंतन करते हैं, भगवान को लिए बैठते हैं और हमारा तरह तरह की तरफ जाता है। संसार के सुख मिल जाए, मान सम्मान मेरे को मिल जाए, अभिमान होता है, तो अपने को है ना ये सब दूर करने और स्वभाव अपने को एकदम शुद्ध बनाना है। तो अब महाराज जी शुरू करते हैं। कल की श्रृंखला वाला ही प्रवचन है। इस शास्त्रों में हमारे को जो मनुष्य जीवन मिला है, इसकी महिमा शास्त्रों ने बहुत गाई है। शायद ही कोई शास्त्र होगा जिसमें ये मनुष्य शरीर की महिमा न हो। कोई पुराण ले लो, भागवत ले लो, गीता जी ले लो, जो शरीरों की आकृति है ना, हाथ, पांव, गला, माथा, ये काला माथा है, ऐसे इसके नाक हैं, इसके कान है, हाथ है, बाल है, ऐसे नहीं है इसकी महिमा, इसकी नहीं है। इसके अंदर जो विवेक है ना, वो विवेक की महिमा है। रामायण में दो बातें आती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा का अधम अधम। और उत्तरकांड में कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मानुष देही। उसी रामायण में दो बातें कैसे आ गई? एक तो कह रहे हैं कि ये शरीर अधम अति नीच है, ने मतलब शरीर जो बना है ना वो महान गंदगी है। मनुष्य शरीर बना है ना, ये तो भगवान ने सबसे गंदी से गंदी चीज लेकर के ये मनुष्य शरीर बनाया है। इतना गंदा शरीर किसी का नहीं है, लेकिन इसकी महिमा इतनी है कि शास्त्र भरे हुए हैं। मतलब उत्तरकांड में सब ये बात कहते हैं कि पूछते हैं गरुड़ जी कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, तो बोले सबसे दुर्लभ मानुष देही। और जीव चराचर जीव जितने भी है ना, जितने भी अनंत जीव हैं, सब इस मनुष्य के लिए याचना करते हैं कि मेरे को मनुष्य शरीर मिल जाए। हमें मिला हुआ है, इसकी कदर नहीं लग रही है। बाकी देवता भी मनुष्य शरीर चाहते हैं, इतनी बड़ी बात है ये। तो अधम और दुर्लभ, ये दोनों बातें एकदम विपरीत है। तो कहने का मतलब है कि हार्ड मांस की महिमा नहीं है, इसमें एक विवेक शक्ति की महिमा है। विवेक शक्ति की महिमा है। तो वो विवेक शक्ति क्या है कि लोग प्राय क्या करते हैं, इस विवेक शक्ति को बुद्धि का ही कार्य मानते हैं। उनको पता नहीं है विवेक शक्ति बुद्धि का कार्य नहीं है। बुद्धि का कार्य तो मतलब बुद्धि के दुरुपयोग से तो मतलब है कि एटम बम बना देंगे, लोगों को आविष्कार कर देंगे मारने वाले। ये वास्तव में क्या है, ध्यान दीजिए कि ये जो मतलब जैसे बिजली है और एक लट्टू है, तो लट्टू में बिजली का प्रकाश आता है, ऐसी हमारी विवेक शक्ति बढ़ेगी ना, तो हमारी बुद्धि में वो प्रकाश आएगा, सदुपयोग का, दूसरों के हित का, दूसरों के कल्याण का। तो हमारी बुद्धि तो एक तरह से बल्ब की तरह है और बिजली है वो विवेक है। तो ये विवेक प्रकट होने का स्थान है बुद्धि। तो बिजली इसके प्रकाश करती है इसमें, तो विवेक शक्ति बुद्धि में आकर प्रकाश करती है, हमारे को सजग करती है। देखा जाए तो क्या दिया जाए कि ये अगर आप देखेंगे ना, तो विवेक अनादि है, यानी इस शरीर में हमारे विवेक जागृत है। अगर हम पशु पक्षी योनियों में चले जाते हैं तो उनमें भी विवेक शक्ति है, लेकिन वो मतलब सीमित है।
सीमित कैसे है कि बस उनको इतना ही ज्ञान है कि धूप लग रही है तो छाया में जाके खड़े हो जाएंगे, और ठंडी लग रही है तो धूप आ रही है तो वहां पशु पक्षी धूप में चले जाएंगे। तो इतना ही है उनके अंदर। और ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, ये विवेक उनमें थोड़ा रहता है। तो देखिए दोनों अनादि बताए हैं कि विवेक सत्य है, सत्य ये ग्राह्य, ये त्याज्य, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ठीक है। ये जो भेद करते हैं ना, तो ये भेद करते हैं, इसका नाम विवेक है। कि मुझे ये जीवन मिला है और ये शरीर मिला है, ये वियोग हो रहा है, ये जो देख रहा है वो आपका स्वरूप है। इसके परिवर्तन को देखता है तो वो आपका स्वरूप है। विवेक क्या करता है कि दो विभाग करता है कि ये संयोग है, ये वियोग है, ये रहने वाले नहीं है। तो ऐसे तो हमारी जो समझ बनती है ना, दोनों अलग अलग समझना, तो दोनों अनादि है। प्रकृतिम पुरुषम चैव भिद्यनादि हुआ भक्ति। अच्छा, ये विवेक प्राणी मात्र में है, परंतु मनुष्य में ये विवेक शक्ति सजग है, विलक्षण है, जागृत है, अगर उपयोग करे तो, और दूसरों में नहीं है। तो आपको बताया कि ये क्या होता है कि स्वर्ग में भी देवताओं को विवेक तो होता है, ज्ञान तो होता है, पर वो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वहां स्वर्ग में गए हैं ना, तो उनको भोगों में उनका आंखें ही नहीं खुलती है। जैसे यहाँ धनी आदमी होते हैं तो धनी आदमी धन में लगे रहते हैं, तो सत्संग में ज्यादातर साधारण आदमी आते हैं। तो वो योनि भी, देवताओं की योनि भी भोग योनि है, वहां दिव्य भोग है। और नारकीय जीव है बेचारे, वो तो असीम पीड़ा में, उनको तो बड़ी यातना मिलती है, यातना शरीर मिलता है उनको, तो उसके फल भोग रहे हैं। वो सुख भोग रहे हैं देवता लोग, और ये नरक में ये दुख भोग रहे हैं। तो देखिए पाप और पुण्य का फल भोग रहे हैं, उनमें विवेक नहीं है। ये मनुष्य शरीर है, ये कर्तव्य के लिए ये नया काम कर सकता है। देखिए हमारे में शक्ति है, अब मनुष्य शरीर मिला है, और इन बातों को समझिए, महाराज जी की बातों को, कितना महाराज जी के हृदय में, ओहो, जब उनके हृदय में इतना प्रकाश है, और जो हमको थोड़े से प्रकाश मिल रहा है, हृदय में उनके कितना महान, जो इनकी जैसी इतनी बात से, जिनके हृदय में बातें प्रकट हो रही है, वो हृदय की बातें सब थोड़ी कह सकता है। हमारे पास तो महाराज जी के हृदय की बातें कोई 2-4% ही नहीं आ रही है, और उनकी बुद्धि में वो बातें हमें कह दें, सारी बातें अपने हृदय की। क्या हम अपने हृदय की बातें ठीक से समझा देते हैं लोगों को? नहीं समझा सकते। और हमारे तक हम कितना ग्रहण करते हैं उनकी बातों को, समझिए। उनकी हृदय में वाई हुई बातों को उनकी मन बुद्धि में आने के बाद में फिर हमारे मन बुद्धि में आती है, फिर हम हृदय में धारण करते हैं। तो हमारे कितना लंबा एक बीच में कितने एजेंट हो गए बीच में। अब जैसे ध्यान देना, जैसे हम लोगों को कहीं भी बंधन होता है तो जहां गांठ होती है वहां खुलता है। ये खुलने की श्रृंखला मनुष्य शरीर में ही है। ये देखिए जैसे कैसे योनियां है कि एक देवताओं का देव योनि है, वो 84 लाख योनि है। ऐसे भूत प्रेत पिशाच राक्षस योनियां है। ये मनुष्य शरीर श्रृंखला खुलने की जगह है। वो क्या है? वो विवेक है। हम अपने विवेक को महत्व देवें, आदर करें कि हमारे जीवन में बहुत कीमती शरीर मिला है, कीमती मतलब समय मिला है, इसका सदुपयोग करना है और एकदम सावधान रहना, एक क्षण भी भूल न हो जाए। अब एक क्षण भी भूले, थोड़े से लोभ के लिए वो जगता है आदमी, सुबह से शाम तक थोड़ा सा रुपया पैसा मिलता है
तो हमारे को थोड़े से सुख के लिए हमें तो अनंत सुख मिलेगा, असीम सुख मिलेगा, दुख मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा। क्या इसके लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? होना चाहिए। सदुपयोग करना है अपने जीवन में, सदुपयोग करने की शक्ति है। तो अगर हमारे में सदुपयोग करें तो कल्याण हो जाएगा। अगर आप विवेक का आदर न दे तो पतन हो जाएगा। अब देखिए, अविवेक विवेक के अनादर का नाम है, ध्यान देना। विवेक का आदर नहीं करते हैं, विवेक का सदुपयोग नहीं करते हैं। विवेक तो कहता है कि तुमने झूठ बोला, अभी तुमने कहा 1 सेकंड में आया, 1 मिनट में आया, कल तुमसे मिल लूंगा, कल तुमसे मिलने का विचार है मेरा, थोड़ी देर में आने का विचार है, साथ में विचार लगा दो तो आपका विवेक ठीक है। तो सदुपयोग नहीं करते हैं ना, इसका नाम अविवेक है। ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसका नाम अविवेक नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में भी ज्ञान और अज्ञान बताया है। वास्तव में क्या अज्ञान को भाव रूप से माना है, अज्ञान को भाव रूप से माना है। तो भाव रूप क्यों है? तो गीता में क्या आया है कि अज्ञान से ज्ञान आवृत होता है। ज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः है, वो ढक गया है ज्ञान, ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान हमारे पास में है बाबा। जैसे आप अभी आपके सामने ये आकाश पड़ा है, आकाश किसको कहते हैं? ऊपर आसमान को आकाश नहीं कहते हैं। ये आपके सामने जो खाली जगह है ना, उसको आकाश कहते हैं। किसने खोला भाई? म्यूट बंद करो। क्या बताएं, बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। कौन है? कर दिया जी, कर दिया इनका, जयंती लाल जी का। जयंती लाल जी भैया म्यूट बंद कर रखो। तो देखिए, अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बात है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। गीता में क्या आया कि अज्ञान से ज्ञान आवृत होता है। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया। आवर्त क्या अर्थ? ध्यान दीजिए कि जैसे अभी आप आकाश में बैठे हैं, खाली जगह में बैठे हुए, आपके पास में कमरे में आकाश है, ये आकाश कमरे में है, इसमें क्या हुआ कि आप एक घड़ा ला के रख दो, घड़े का, तो क्या आकाश को कोई ढक सकता है क्या? लेकिन ढका हुआ दिखता है। क्या घड़े के अंदर आकाश आ गया? क्या घड़ा आकाश सीमित हो गया है घड़े में? नहीं, ये घड़े का आवरण नहीं, अभाव ढकता नहीं है। घड़े को ढक सकता है, आकाश को ढक सकता है क्या? और कहते हैं कि अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ है। इस बात से क्या कहते हैं, इसकी बात को समझिए। इस बात को कहते हैं कि हम इसकी सत्ता मानते हैं। घड़े की आप सत्ता मानते हो, घड़ा क्या आकाश को बंद कर दिया आकाश में? घड़ा तो एकदम, आकाश तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही है। हम घड़े की सत्ता मानते हैं। तो वास्तव में घड़ा तो पहले था ही नहीं सृष्टि में, मिट्टी भी नहीं थी, आकाश था। तो अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अज्ञान मिटता है, घड़ा फूट जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, आकाश साफ स्वच्छ हो जाएगा, कोई बंधन नहीं है। और उस समय भी बंधन नहीं है जब घड़ा लाके हमने आगे रख दिया। कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान प्रकट होते हैं और प्रकट होने पर ऐसा नासित आत्मन है। 5वें का 16वां ज्ञाने ने मतलब है कि सूर्य के दृष्टांत से तत्व ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। अरे आपके सामने बदल आ गया, बोले बदल ने सूर्य को ढक दिया, नहीं, गलत बात है। आपकी आंखों के आगे बदल आ गया, वास्तव में सूर्य ढका हुआ नहीं है। आपकी आंखों में, आंखों के आगे आड़ आ गई, सूर्य तो है ज्यों का त्यों है।
ज्ञाने न तु तद्ज्ञानम येषाम नासित्मात्मन तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो जिन्होंने अज्ञान को नाश कर लिया ना, तो ऐसा भाव अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। ध्यान देखना, अनंत नहीं है। 5वें का 16वां। कोई आपकी शंका नहीं, समझ में नहीं आए तो बात करिए, बात खुलेगी। सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को किसी को ग्रहण करता है क्या? नादत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु। परमात्मा किसी के पाप को और किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। अब क्या कहते हैं? किंतु क्या होता है? किंतु क्या हुआ फिर? जब हमारा जो स्वरूप है उसमें न तो पाप पुण्य है, वो परमात्मा के साथ में है, परमात्मा के साथ एकता है, पर हो क्या गया? परंतु अज्ञान को ज्ञान ढका हुआ है, उसी के सब जीव मोहित हो रहे हैं। जैसे मतलब आप समझिए कि जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य है क्या? कि अंधकारों ने मीटिंग करके कहा कि भाई हम लोग मीटिंग करते हैं और ये सूर्य को ढकना है अपने को, क्या ढक देंगे? सारा अंधकार अमावस्या की रातें मिलकर के, सब रातें मिलकर के और कहेंगे भाई हम लोग आपस में इस सूर्य को ढक देंगे, क्या सारी अमावस्या की रातें सूर्य को ढक देगी? ऐसे ही अज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान को ढक दे। पर हमने क्या किया? हमने गलती की है, ढकने की शक्ति नहीं है। हमने क्या किया कि हमने अस्वाभाविक को तो स्वाभाविक मान लिया, भोगों को, शरीर को, आकर्षण को, परिवार को, बेटे को, घर को, इनको तो मान लिया एकदम हमारा आश्रय ध्येय है, और धन भोग और सुख ले ले इससे, और ये हमारा थोड़ा दिन का समझो कि जीवन है, इस बात को हम नहीं समझते हैं। बोलो ले लो जितना ले लो, तो हमारे अस्वाभाविक और परमात्मा के विषय में हमको किसने देखा है, कहाँ है, क्या है, पता नहीं है कि नहीं है। ये बातें तो ऐसे ही है, स्वामी जी तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही चर्चा चलती है। अस्वाभाविक को स्वभाव मान लिया और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया, जिससे मनुष्य क्या हुआ कि मोहित हो जाता है, ये मूढ़ता के बस हो गया। ये ठगने वाली बात है, ये सच्ची नहीं है। आपका हमारा आकर्षण होता है, हम दुर्गति में जा रहे हैं। कोई भोग प्यारा लगता है, सुंदर प्यारा लगता है, आकर्षण होता है, पीछे भोगे हुए भोग याद आते हैं, दूसरों के भोग हमें याद आते हैं। ऐसे भोजन होता है, ऐसा चटपटा स्वाद होता है, ऐसे तरह तरह के हमारे इसी में जमे हुए हैं, हम इसी के कारण बंध गए। बंधे हो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव। भोगों में सुख दिखता है हमें, उनमें हमारा मन जाता है। तो मनुष्य अगर इस विवेक को अपना महत्व देवे तो इस मूढ़ता को मिटा सकता है। वास्तव में हमारी ज्ञान नहीं ढका है, हमारी बुद्धि पे ढक्कन आ गया है, पर ढका हुआ ज्ञान ढका हुआ दिखता है। क्यों? कारण क्या हुआ? ढका हुआ ज्ञान क्यों दिख रहा है? ज्ञान को ढक नहीं सकता कोई, पर गीता में कहा आवर्तम ज्ञान में थे ने ढक दिया है इसने, अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया है। महाराज जी कहते हैं स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया हमने, मरने को जीना मान लिया कि हम जी रहे हैं, ये हमें सुख मिल जाएगा। सुख कहाँ मिला है बताइए? किसी को मिला है तो बताइए। किसी को खूब भोग मिले हैं, खूब तरह तरह के भोग मिले हैं, उससे पूछ लो जाके, क्या अब तो तेरे कोई कमी तो नहीं है? तेरे पास धन भी है, स्त्री भी है, बहुत तेरा मान सम्मान करने वाले भी हैं, सुंदर सुंदर चीजें तेरे पास में है, क्या तू तृप्त हो गया? हो जाएंगे हम, पर फिर भी हमारा मन उधर जा रहा है। ये है गड़बड़। क्यों? हमने ही जचा रखी है बातें। अगर क्या कहते हैं कि स्वाभाविक को हम स्वाभाविक मान ले, स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान ले। ये बनावटी चीज में फूलों के कागज के फूलों से कभी सुगंध आ सकती है क्या? अब हमने क्या हुआ है कि कारण मनुष्य, इस कारण मनुष्य को जंतु का है, जंतु गीता में
तेन मुयंती जंतव है, गीता में कहा है। क्या कारण हो गया कि स्वाभाविक है, स्वाभाविक मान लिया। जो हमारे से कभी अलग ही नहीं होता, हमारे से घुला मिला है, हमारी हर एक बात की चेष्टा देख रहा है, हमारे हरदम हम कमरे में बंद अकेले हैं, वहां परमात्मा हजार आंख से देख रहा है हमको, एकदम सजग है, वो अलग हुए ही नहीं अलग, और हम उनको मानते ही नहीं है। हम देखते हैं कि हम तो बस, अब उसको तो घुला मिला जो है हमारे साथ में, उसको तो घुला मिला माना नहीं, और जो हमारे साथ घुला मिला नहीं है उसके साथ में हमने घुला मिला मान लिया कि ये हमारी स्त्री है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है, इनसे मोह कर लिया, घुला मिला मान लिया। परंतु कहते हैं ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है। वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा की प्रकाशित कर देता है, एकदम वो प्रकाशित कर देता है। आवरण हटा और सूर्य का, तो आवरण हमने हमारे आंखों के आगे जो आड़ आई है उसको हमने हटा दिया, तो सूर्य है। अब अज्ञान का नाश कैसे होगा भाई? विवेक से होगा, विवेक, उद्योग से नहीं होगा। यतन्तो योगिनः सैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसे। अब याद रखिए, अज्ञान का नाश क्रिया से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितना ही जप कर लो, ध्यान कर लो, कितना ही गंगा स्नान कर लो, कितनी सत्संग सुन लो, सुना दो, परिश्रम करने से शरीर के साथ में संबंध बना रहता है। और अज्ञान को हटाने का उद्योग करोगे तो अज्ञान दृढ़ होगा आपका। जितना आप इस दलदल से निकलोगे कि मेरा ये कोई नहीं है, मेरा इससे संबंध नहीं है, उतनी दलदल में फंसोगे। क्योंकि हमने क्या किया कि अज्ञान दृढ़ होता है, दृढ़ मिटाना चाहते हैं और अज्ञान दृढ़ होता है, उद्योग करते हैं और दलदल में फंसते हैं। दलदल से निकलने की चेष्टा करोगे तो दलदल में ज्यादा फंसोगे। अज्ञान की सत्ता मान करके ही हम उसको निकालने का चेष्टा करते हैं कि हम तो फंसे हुए हैं, हम तो बुरे आदमी हैं, हमारे आचरण अच्छे नहीं है, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हम तो डूबे हुए हैं। ऐसा मान करके दूर करोगे कभी नहीं होगे आप पास, फैल ही फैल होते रहोगे। विवेक का आदर करो, विवेक का उससे निवारण हो सकता है कि मेरे में बुराई है ही नहीं, न किसी दूसरे में बुराई है, मेरे में काम क्रोध है ही नहीं, मेरे में काम क्रोध आ ही कैसे सकते हैं, मेरे में था ही नहीं, किसी कारण से मैंने वशीभूत होकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के पाप किया था, है मैं किसी के संग कुसंग में आकर के मैंने गलती की थी। अब वो कहाँ है? अब वो पाप अब उसको लेकर के बैठे हैं, और कहाँ का कहाँ चला गया, वो चले गए समय अनंत जन्मों में किस किस में कैसे कैसे पाप किए हैं, तो कैसे होगा वो निवारण? अब विवेक का आदर करो। विवेक कहता है कि वर्तमान निर्दोष है। अभी आपका वर्तमान निर्दोष है, तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अज्ञान अपने में मतलब है ही नहीं, विवेक का आदर करने से उसका निवारण हो सकता है। तो ज्ञान को प्रकाशित नहीं करता ज्ञान। तो देखिए, ज्ञान को प्रकाशित नहीं होने देना, ये अज्ञान का काम। अगर मानते हैं तो ये अज्ञान कह दिया ना, वहां अविवेक कह दिया। ज्ञान गम्यम, ये विवेक द्वारा प्राप्ति होती है, विवेक के द्वारा प्राप्ति है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। अरे भैया, आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, हृदय में विराजमान है। अब जो चीज आपके पास विराजमान है उसको कोई लाना नहीं है, उद्योग करना नहीं है, विद्यमान है। उपयोग ठीक से करोगे तो आपके सामने वो साफ साफ आपका जो पास में जो मौजूद चीज है वो। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है कि सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। इसमें स्वतंत्र है कि नहीं? आप बताइए, कोई भी भाई बहन बताइए कि आप सदुपयोग करने में
समर्थ है कि नहीं है। अब आपको नियम बना लिया कि हम 5 बजे प्रार्थना में शामिल होंगे, स्वामी जी महाराज की स्तुति प्रार्थना में शामिल होंगे, अब नियम बना लिया। देखिए याद रखिए, और भी बात है बहुत विशेष कि जैसे आपने बहुत पाप किए, अब पाप के फल स्वरूप आपके सामने परिस्थितियां आएगी, लेकिन आपको सत्संग मिल गई। अब आप क्या सत्संग में आपका विवेक जागृत हो गया, तो विवेक जागृत हो गया तो दुखदायी परिस्थिति आपको दुखी कर दे, ये परिस्थिति में ताकत नहीं है। बुखार आ जाए और आप दुखी होवे न होवे, ये आपके ऊपर है। ये तो परिस्थिति पैदा कर रहा है, पाप और पुण्य है, पर आपका तो स्वरूप है। जो कहते हुए आप इसमें जाओ ना जाओ, आपकी मर्जी है। आप दुख का भोग करो ना करो, सुख का भोग करो ना करो, आपके ऊपर है। दुखदायी परिस्थिति आई है तो हमारे पापों का नाश करने के लिए आई है। हम दुखी क्यों हुए? हम इसको स्वीकार कर लें कि भाई ये तो हमारे किए हुए कर्मों का फल है, भगवान हमारे को पवित्र कर रहे हैं और उसमें आनंद मना सकते हैं हम। ये है हमारे स्वभाव ठीक करिए। अगर ऐसा स्वभाव बना लिया हमने तो हमारे को फिर तो मौज ही मौज है। ये है स्वभाव को शुद्ध करना। विवेक का आदर न करने से हम दुखी होते हैं। सत्संग के द्वारा ये बात समझ में आती है, इसको पहचान की जाती है। इस पहचान की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम अपने विवेक का आदर करें, इसका सदुपयोग करें, मिले हुए समय का बढ़िया से बढ़िया काम में लगाएं। सावधान रहें कि हर एक क्षण हमें शांति प्राप्त होती रहे, प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। तो हम अच्छा काम करेंगे, तो विवेक का सदुपयोग करेंगे तो हमें हर पल हमें आनंद रहेगा, हर पल शांति रहेगी। भगवान का स्मरण करेंगे और कुछ चाहना करेंगे नहीं, यही विवेक का सदुपयोग है। किसी से कुछ लेंगे नहीं, देने का भाव रखेंगे, आपको शांति मिलती रहेगी। हम अच्छा परिस्थितियों बदल तो सकते नहीं, परिस्थिति बदलने की आप में शक्ति नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का सदुपयोग कर सकते हैं हम। तो उपयोग करने में दुखदायी परिस्थिति में भी हम सदुपयोग कर सकते हैं और बड़ा आनंद मना सकते हैं। और इतना आनंद मना सकते हैं कि उस आनंद में दुखदायी परिस्थिति कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दुखदायी सुखदायी सब उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। अब देखिए, सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग परमात्मा की प्राप्ति में कारण बन जाएगा हमारा। अगर आप सदुपयोग करोगे ना, ध्यान दीजिए, सदुपयोग करोगे परिस्थिति का, तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जवानी आ गई तो क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ, ये तो परिस्थितियां आएगी। कोई मर गया तो क्या हुआ, मेरे असर कहाँ पड़ा, क्यों पड़ेगा, किस लिए पड़ेगा? कोई रहने वाला था ही नहीं। हमारे सामने धन पैदा हुआ चला गया, बेटा पोता हुआ हमारे सामने चला गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जाने जाने वाले हैं यहाँ पे, ये है, इसमें प्रसन्न हो जाएं, इससे विकास होगा आपका। और एक बात और बताते हैं, दुखदायी परिस्थिति आपकी आती है उसमें ज्यादा विकास होता है। सुखदायी में तो हम बेहोश हो जाते हैं, परिवार में, खाने में, पीने में, बस खूब धन आ रहा, आराम हो रहा है, सब कहना मानने वाले। अरे भैया, बेहोश हो जाते हैं, विकास रुकता है। अब देखिए, उसमें बेहोश हो जाते हैं। पर दुखदायी परिस्थिति में क्या होता है? दुखदायी परिस्थिति में होश रहता है, इतनी फंसाने वाली नहीं है जितनी सुखदायी परिस्थिति फंसाने वाली है। हाँ, अगर सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग करें तो वो भी फंसाने वाली नहीं है, पर उसके अंदर दो बातें करनी पड़ेगी। आपकी वस्तुओं का सदुपयोग करना पड़ेगा और उसमें त्याग करना पड़ेगा। और इसमें केवल है ना, इच्छा का त्याग करना पड़ेगा दुखदायी परिस्थिति में, कि मेरे दुख है, मेरे बीमारी आ गई, मेरे धन नहीं है, मेरे को धन मिल जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये इच्छा छोड़ दो। इच्छा करने से शरीर ठीक नहीं होगा, इच्छा करने से धन नहीं आएगा। इच्छा करके अपना मांझना मारना है, खत्म करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है बस। तो उसमें क्या होगा, जब इच्छा का त्याग हो जाएगा तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, धन नहीं होने पर भी।
धन नहीं होना है, गरीबी है, ये दुख नहीं दे रही है आपको। मेरे को धन मिल जाए ये दुख दे रहा है। धन का अभाव दुख नहीं देता किसी को। बेटा नहीं है, कोई नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये दुख दे रहा है। हमारे को तो चाहिए ही नहीं। आप कर भी नहीं सकते। व्यवस्था करना कर लो, अगर हाथ की बात है तो नहीं कर सकते, फिर भी इच्छा रखते हो तो क्या फायदा हुआ। आप उपयोग करने में स्वतंत्र है परिस्थिति का। आप अगर सदुपयोग करोगे परिस्थिति का, दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होकर के और उसका विचार करके निवारण ऐसे करो कि ये तो परिस्थितियां आती रहती है, ये तो आएगी, मैं इनसे सुखी दुखी नहीं होऊंगा। बड़ा भारी दुख है इस संसार में, ध्यान रखिए। हमारे एक से दिन नहीं रहेंगे, ये दिन नहीं रहेंगे हमारे। सुनना नहीं रहेगा, बोलना नहीं रहेगा, चलना फिरना नहीं रहेगा। और अगर मन में रह जाएगी सुनने की, खाने की, रहने की, चालने की, घूमने की, फिरने की, और ये रहेगा नहीं, अतुल परिताप आए। आपने कितनी भाषाओं का ज्ञान कर लिया, कितनी बहुत बड़े बड़े पद अधिकार प्राप्त कर लिए, वास्तव में ऊंची नहीं है। वास्तव में ऊंची चीज तो है कि आप में समता आ गई, सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, विवेक जागृत कर लिया, हर विवेक के अनुसार काम करते हो। उठना बैठना चलना फिरना सारी व्यवस्था एक तरह से एकदम साफ साफ काम, तो वो बहुत बड़ी चीज है। विवेक है ना, ये बहुत ऊंची चीज है। राम राम। हाँ बोलिए। सत्संग सुनने से और ये गीता जी से ये सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बात है, क्योंकि हम पहले जैसे नहीं रहते, पहले जैसे दुखी नहीं होते, पहले जैसे रहते नहीं, हम लोग बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो महाराज जी से कोई ये कहता ना कि अब हमारे को बहुत लाभ हुआ है महाराज जी सत्संग में, तो दो तरह की बात कहते थे महाराज जी। कि महाराज जी कहते कि तुमको संतोष है क्या? बोले महाराज जी हमें बहुत संतोष है। तो महाराज जी दुखी होते थे। संतोष तो करना नहीं कि हमारे को तो पूर्ण हो गए। और इसमें क्या है कि बात सत्संग से हमें लाभ हुआ है, और महाराज जी ये सत्संग से प्रकाश मिलता है, बहुत लाभ हुआ, आगे बढ़े हैं हम। तो इससे उत्साह आना चाहिए कि उसकी जो जैसे गंगा जी में चलते चलते ऐसे चले कि बस शरीर दिखना ही बंद हो जाए हमारा, इतनी दूर तक चले जाए। ऐसे ही हम इस अध्यात्म में इतना हो जाए तो अब संतोष फिर करना ही पड़ेगा कि ऐसे पूर्णता हो जाए कि बस तरांतर हो जाए एकदम से। सत्संग का लाभ यह है कि एकदम तरांतर हो जाए, तो फिर तो समझिए कि जीवन में जीत गए। किसी बिल्कुल भी असर आए ही नहीं, किसी के भी मरने का, कि जन्मने का, कि धन आने का, कि क्योंकि ये रहेंगे नहीं। तो ये समता है ना, मनुष्य को शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, इसके विवेक की है, जागृत हो जाए। अब देखिए मनुष्य, ध्यान देना, मनुष्य तैरना सीखता है और पशुओं में तैरना अपने आप होता है। गाय है, पशु है, भैंस है, बकरी है, ये चार चौपाया जो जानवर है ना, इनको तैरना सीखना नहीं पड़ता है, ये सीखे सीखे ही रहते हैं। मनुष्य में एक शक्ति है सीखने की, तो सबको तैरना नहीं आता है। तो ऐसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। वो पशु पक्षियों को तो उनके स्वाभाविक है, पर हम सीखते हैं तैरना, तो यानी कि हमारे में विवेक है, तो हम उस विवेक का उपयोग करके संसार सागर से तर सकते हैं। वो जो नदी में तैरना आना नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, पर संसार सागर से हम तर सकते हैं। केवल आपको थोड़ी सी पारमार्थिक रुचि करनी है कि मुझे सत्संग की बातें अच्छी लगती है, मुझे ये मेरा जीवन मिल गया, मुझे परम धन मिल गया, मेरे को सत्संग मिल गया तो मैं माला माल हो गया, मुझे बड़ा अपार धन मिल गया है, मेरे को बड़ा ऐसे खुशियां मनाएं। अगर आपकी पारमार्थिक रुचि हो जाए, थोड़ी सी भी हो जाए, स्वल्पम प्रस्य धर्मस्य, थोड़ा भी आपको विवेक हो गया कि ये मतलब हम असत्य भाषण नहीं करेंगे अब,
हमारे से किसी को दुख ना हो, सबको कल्याण कैसे हो, ये विवेक थोड़ा सा भी अगर जागृत हो गया तो ये क्या करेगा, ये चिंगारी छोटी सी होती है ना, पूरे घास को जला देती है, ढेर के ढेर को, मकानों को जला देती है, शहर को जला देती है एक चिंगारी। तो ये थोड़ा सा आपके मन में जच गई कि अरे ये तो समताई योग है, ये रहने वाले हैं नहीं, हम इनके साथ कितने दिन रहेंगे, ये जो भी थोड़ा सा भी आ गया ना कि हम जी थोड़ी रहे हैं, ये तो मरना ही मरना हो रहा है, ये अगर थोड़ा सा भी सच्चाई में आ गई ना आपके जीवन में, तो समझो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते में तो भयात। तो ये मानो कि कल बात बताई ना स्वभाव सुधार की, तो ये स्वभाव सुधार लिया कि हमने तो अपना जीवन बना लिया, हम तो इससे है ना आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, आने जाने वालों की पीछे साथ में भूलेंगे मिलेंगे नहीं, इन परिवार के साथ में ज्यादा संबंध नहीं जोड़ेंगे। विवेक शक्ति मनुष्य मात्र में है, वो सत्संग शास्त्रों सत्पुरुषों का संग करने से उसमें विवेक शक्ति जागृत होती है। देखिए 4 प्रकार की बातें बताई महाराज जी ने आज, एक सत्संग, एक सत चर्चा, एक सत्कर्म, एक एक देखिए सत्संग, एक सत चर्चा, एक सत्कर्म और सत्चिंतन। इससे क्या होता है, चर्चा से, शास्त्र पढ़ने से, इसमें सत्संग से, ये जो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं ना, ये चर्चा है ना, इससे विवेक बढ़ता है हमारा। अब अगर हम निष्काम भाव से शास्त्रों का निष्काम भाव से किया जाए तो सत्कर्म है, और फिर दृढ़ किया जाए तो चिन्मय तत्व का चिंतन, भगवान की प्राप्ति का काम हो जाएगा। यानी जो सुना है जैसा जीवन बने और उसे आचरण में लाएं। सब सत्संग क्या है, देखिए सत्संग क्या है, सत्य के साथ प्रेम, जो हमारे को मीठे लगे भगवान, भगवान की चर्चा मीठी लगे, भगवान का धाम मीठा लगे, भगवान के भक्त मीठे लगे, ये है सत्संग जो नित्य तत्व है। तो हमें देखिए विशेष क्या है, मन लगाना, आदर करना, बुद्धि लगा विकास होता है इससे। मनुष्य क्या कर सकता है, सबसे बढ़िया सत्संग सब के लिए सुलभ श्रेष्ठ है। सताम प्रसंगा ही भेषजम, यानी सताम प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये चर्चा करते हैं ना हम लोग, ये बहुत बढ़िया चीज है ये। तो देखिए भक्ति संतों के संग से मिलती है। देखिए ये बाजार है, ये सत्संग का बाजार है विलक्षण। इससे सत्संग में हमें बहुत प्रकाश मिलता है, बहुत बातें आती है। जैसे अंधेरे में प्रकाश होता है ना, ऐसे ही प्रकाश मिलता है। वो प्रकाश अपने पास अनादि है, वो जागृत होता है, वो जागृत होता है सत्संग से। अस विवेक जब दे बिताता तब दसी तब तजी दोष गुण ही मन रहता। विवेक देने का मतलब क्या है, उसको जागृत करना। अभाव नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, जागृत करना है। तो क्या है कि अपने स्वभाव को जागृत सुधार कर लेना है, सद्वियोग से आदत को, स्वभाव को। बड़ी भारी उन्नति होगी। यह विद्या है, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम साथ रहने वाली विद्या है। बड़ी भारी महिमा है अध्यात्म गीता और भगवत गीता की, बड़ी भारी महिमा है। युद्ध जैसे घोर कर्म में भी भगवान उपदेश देकर के ये कह रहे हैं कि व्यवहार में कला तू गला काटते हुए मेरी प्राप्ति कर सकता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्जुन ने कितनों का गला काटा, भगवान मिल गए गला काटने पर भी। क्या व्यवहार में परमात्मा की कला सिखाता है, हमें सुखी दुखी नहीं होना है, सम रहना है। परिवार में विवेक जागृत कैसे हो, कम बोलना है, ज्यादा बोलना नहीं, सोच समझ के बोलना है,
चलना, उठना, बैठना, सब व्यवस्थित काम करना है अपने को जीवन में। एकदम ऐसा छोटी छोटी बातों में भी विवेक को ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो सेवा करने से मनुष्य का विवेक उन्नत होता है। अपने स्वार्थ का त्याग करना है अपने को, अपने का स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करना है। सुख की इच्छा का त्याग करना है, सुख की आशा का त्याग करना है, सुख के भोग का त्याग करना है। ये इच्छा, आशा, भोग ये बांधने वाली है। और देखिए दुखदायी परिस्थिति में तो हमारे बड़ा लाभ होता है, पहले ही बता दिया महाराज जी ने। उपयोग कर सकते हैं हम, उसमें होश रहता है। सुखदायी परिस्थिति में बेहोश हो जाता है आदमी। अब क्या करें? अब देखिए अंत में परिणाम समझिए आप। इतनी देर हमने सत्संग की, अब परिणाम समझिए कि हमारे पास में क्या करना है कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो। अपने आराम सुगमता से त्याग हो जाएगा अपने, और विवेक जागृत हो जाएगा। दूसरों का हित कैसे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, भगवान ने 2 बार कहा है। सबका हित कैसे हो, कल इनका ये सबसे बड़ी चीज है, सबका हित कैसे हो। सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति में अभिमान का और सुख भोग का त्याग करो। दूसरों को आराम दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, हमारी आदत सुधर जाएगी। पर हितवश जिनके मनमाई, तिनका जग दुर्लभ का चुनाई, ये स्वभाव बना लें। कल बताया ना उन्होंने, कहा ने कि क्या करें, तो क्या करें, यही करो कि दूसरों का हित कैसे हो। परिवार में है सबको, मेरे से सुख कैसे हो, मैं सुख ले नहीं किसी से, उनको सुख कैसे मिले, मेरी कोई शिकायत नहीं रहे, कोई कंप्लेन नहीं रहे, मेरे किसी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। परिवार में सुख आराम कैसे हो, शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जितना आप मेहनत कर सकते हो उतनी करो, ज्यादा कहां से करोगे। जितने आपके पास खर्च करने की शक्ति है उतना ही दो। महिमा विवेक शक्ति के सदुपयोग की है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करो। ये अंतिम शब्द है महाराज जी के आज के प्रवचन के। फिर सुन लो, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो, काम बनेगा। इतनी सरल बात बता दी।